ठाकुर जी के नेत्रों में अंजन है, काजल है। मानो आज ठाकुर जी ब्रज के नहीं जगन्नाथ जैसे दिख रहे हैं। वो सबरो काजल कपोलन पे आए गए और रोते हुए बाबा के पास गए। कथ्यताम मे पिता कोयम संभ्रभो उपागत किम फलम कस्य चोद्देश किन्वा साध्यते मख। बाबा आज अपने ब्रज में कौन से जय जय की पूजा है? मैया से मैंने 2 पुआ मांगे, बाबा को ना दे। लाला आज अपने ब्रज में इंद्र की पूजा है। बाबा ये इंद्र कौन है? बोले परजन्यो भगवान इंद्र मेघातस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। लाला देवताओं को राजा इंद्र है, वो मेघन को आज्ञा देवे, मेघ वर्षा करें और बारिश ब्रज में है वे, हरी हरी घास है वे, और वह हरी घास को गैया खावे, गैया दूध देवे और वह दूध को कन्हैया तू पीवे। यहाँ से आज अपने ब्रज में वह देवराज इंद्र की पूजा है। ओ ये बात है। तो बाबा ये प्रेम की पूजा ना, ये तो भय की पूजा है कि इंद्र की पूजा न करेंगे तो बारिश ना हैवेगी, बारिश ना हैवेगी तो हरी हरी घास ना हैवेगी, गैया भूखी रह जाएंगी, दूध ना देवेंगी, मुख में दूध ना मिलेगा। बाबा मानो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें तो ब्रज में बारिश है, और संत कबीर नगर वाले इंद्र की पूजा ना करें, यहाँ तो आलू बारिश हुई है। मगर कन्हैया तू कहनो कहा चाहे? बाबा मेरे ब्रज को एक देवता है जो सब तरह से इस ब्रज की रक्षा करे, वो नाम गिरिराज गोवर्धन है। बाबा वो साक्षात ब्रज को देवता है। वह इंद्र की पूजा बंद करो और मेरे गिरिराज की पूजा प्रारंभ करो। कन्हैया मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये ब्रजवासी ना मानेंगे। कन्हैया बोल इनको मैं मना लूंगा। बाबा ने एक मीटिंग, एक पंचायत बुलाई, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े ब्रज के गोप आए। नंदराय जी बोले हाँ जी तुमने बुलायो? बोले हाँ। काय को बुलायो? बोले मेरे कन्हैया कछु कहनो चाहे। बोले कन्हैया कहा कहना चाहे? भैया देखो अब इंद्र की पूजा बंद करो और हमारे गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करो। वारे नंद के लाला आज कह रहे हैं इंद्र की पूजा बंद करो, गिरिराज की पूजा प्रारंभ करो। कल कह रहे हो गिरिराज की पूजा बंद करो, मेरी बाबा की पूजा करो। परसों कह रहे हो बाबा की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो। लाला रोज रोज देवता ना बदले। शास्त्र कहता है मंत्र को, माला को, गुरु को और इष्ट को कभी बदलना नहीं चाहिए। लाला हम इंद्र की पूजा बंद ना करेंगे। कन्हैया बोले कितने दिन है इंद्र की पूजा करते? बोले वो तो अनादिकाल से चली आ रही है। कबू इंद्र ने दर्शन दिए? लाला दर्शन तो ना दे। मेरो देवता तुम्हारे हाथों से 56 भोग ग्रहण करेगो, तुम्हें दर्शन देवेगो। कन्हैया यदि इंद्र नाराज है गए हो तो बोले जा देवता की पूजा कर रहे हो ना, वही देवता रक्षा करेगो। ठीक है कन्हैया। अब तो ब्रजवासी ब्रज की गोपियां 56 भोग की सामग्री लेकर कहा गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गिरिराज पूजा के लिए जा रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो बनुआ। अरे नाय माने मेरो बनुआ सखी, नाय माने कारो कनुआ।
पंडित हो मैं तो ब्राह्मण लोक गिराऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ मैं तो ब्राह्मण लोक गिराऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ अरे चंपा जाए चमेली उड़ाए रही चंपा जाए चमेली उड़ाए हाँ चंपा जाए चमेली उड़ाए रही चंपा जाए चमेली उड़ाए ओ मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो बनुआ ओ मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर गाय माने मेरो बनुआ हरि गाय माने मेरो बनुआ सखीरी नाय माने हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनुआ मैं तो गोवर्धन गाय माने मेरो बनुआ हरि श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ हाँ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ हरि श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ मैं तो पेड़ा हो मैं तो बर्फी मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मैं तो पेड़ा भोग लगाओ गाय माने मेरो बनुआ सखीरी गाय माने मेरो बनुआ गाय माने मेरो बनुआ सखीरी गाय माने मेरो बनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरो बनुआ मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी गाय माने मेरो बनुआ गिरिराज महाराज की की जय हो सभी ब्रजवासी 56 भोग लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में आएंगे। लाला कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? बोले इतनो विशाल इतनो बड़ो ये 7 कोस को मेरे देवता ना दिख रहे हो। कन्हैया कैसे आकी पूजा होगी? बोले मेरे देवता को स्नान कराओ। ब्रजवासी यमुना से जल लावे, गिरिराज जी को नवावे, सवेरे से शाम है। लाला तेरे देवता को अवई अंगूठा भी गीलो ना है, हमारे बस की नारिया को स्नान कराओ। कोई बात ना है ब्रजवासियों, मन से गंगा जी को याद करो। और ब्रजवासियों ने और भगवान ने मन से गंगा को याद किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। और मानसी
गिरिराज की जय हो। आज भी गिरिराज जी ने मानसी गंगा, ब्रजवासियों ने मानसी गंगा से स्नान कराया, पूजन कराया, और जैसे भोग लगाने का समय आया, आज गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं। एक रूप से ठाकुर जी पुजारी हैं और एक रूप से पूजा करा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों, ब्रजवासी ऐसे थाल लेने, गिरिराज जी हाथ में लेने और घटक लेने। भोग लगा महाराज गिरिराज जी, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। प्रकट है ये साहब महाराज, भोग लगाओ गिरिराज जी। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। गिरिराज जी को आगे चले गया महाराज, गिरिराज जी को पूजन कियो और देखो भोग लगायो। अब गिरिराज जी डला के डला ऐसे ग्रहण नहीं करें, घट के मारा मनोमंगल कवते भोको ये तेरो देवता, थोड़ो बहुत प्रसाद ये छोड़ेगो या ना छोड़ेगो। 56 भोग में सबसे प्रिय गिरिराज जी को कढ़ी और भात, बाजरे वाले चावल वाला, बाजरे वालों वो कढ़ी भात प्रिय लोग 56 भोगों। लाला तेरे देवता की पूजा है गई, बोले जाती एक छोटी सी परिक्रमा है, ब्रजवासियों ने परिक्रमा की है, लौट के आए और 56 भोग का प्रसाद लेकर नारद जी स्वर्ग में पहुंच गए। देवराज तुम्हारी पूजा बंद और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ हो गई। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया है, ब्रज को डुबा दो, जल में नष्ट कर दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम शांतकारक, सांवर्तक नाम के मेघमालाएं ब्रजमंडल में आ गई हैं। ब्रजवासी घबराए गए हैं, ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं। भगवान बोले जा देवता की पूजा करी है ना, वही रक्षा करेगा। गिरिराज जी की शरण में आ गए, एक ही प्रार्थना की है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। लाला ये कैसे रक्षा करे वो इतना बड़ो देवता, बोले ऐसे ना है या कि आंख बंद करके प्रार्थना करो। ब्रजवासियों ने जैसी प्रार्थना की, कन्हैया बोले मेरे देवता ने कहिए मोको उठाए लो। लाला इतना बड़ो देवता कैसे उठाएगो, सब मिलके उठाएंगे ना तो उठ जाएगो। आज सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान गिरिराज जी को उठा रहे हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। ठाकुर जी ने गिरिराज को उठाया है और महाराज ब्रजवासी सहयोग कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए ठाकुर जी की हम भी प्रार्थना करते हैं, जो भी पूजन करना चाहते हैं गिरिराज जी का पूजन करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे, सभी 56 भोग का प्रसाद लेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। देखो कल ठाकुर जी का जन्म हुआ और आज भगवान ने बाल लीलाएं की गिरिराज गोवर्धन तक, और कल भगवान का विवाह है, द्वारकाधीश भगवान का विवाह है। अच्छा विवाह में 2 पक्ष होते हैं, एक घराती और एक बराती। महाराज बराती कौन कौन है? देखो हम तो ब्रजवासी हैं तो हम तो बराती बने बनाए बनो तो अब हमारे साथ हमारे ठाकुर जी की विवाह बारात में कौन चले हाथ उठाए दे, हमको मालूम पड़ जाए। हाँ कौन कौन बराती बने, नाचना पड़े हो हाथ तो उठा रहे, आधे तो बेचारे नीचे कहीं। अच्छा जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो व्यवस्था देखेंगे, बराती होना दिन हम फैन से बोलो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ जिन्हें भी श्री गिरिराज जी का पूजन करना है आप लोग आकर के श्री गिरिराज जी का पूजन कर लेंगे। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब
चले मन में गिरधर का ध्यान, मिला मुक्ति का लौटा निशान। चले मन में गिरधर का ध्यान, मिला मुक्ति का लौटा निशान। हाँ चले मन में गिरधर का ध्यान, मिला मुक्ति का लौटा निशान। भाव भक्त रस घोल के, भाव भक्त रस घोल के, देंगे पर कम्मा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। फिर कर स्नान, राधा कुंड पे राधे का ध्यान, भगवान की गंगा में फिर कर स्नान। आज होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, सब भाव करी दिल खोल के, सब दान करी दिल खोल के, देंगे पर कम्मा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। एक जोर के जयकारा लगाओ, सभी जोर से बोलेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम। जय हो कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। यस यस बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की और
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां वन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवा दत्त्वा स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् गोवर्धननाथाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीगिरिराज प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलौजे पुन्नागजातिकरवि रसालपुष्पै बेलुवा प्रवाल तुलसी धनमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदि स्वरमेकशील नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाय परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः गिरिराज गोवर्धनाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। महारानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। श्री कामेश्वरनाथ की जय हो। नमः पार्वती पदे। पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे श्रीवृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्धरा। श्री शुकाचार्य जी के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहु सुजन अब
मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री कामेश्वर नाथ की जय, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित पीतांबर धारी बाल कृष्ण प्रभु की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणत भाव से प्रणाम करते हुए वृंदावनस्थ श्री बांके बिहारी लाल राधा वल्लभ लाल ब्रजेश्वरी रासेश्वरी रसिकेश्वरी यूथेश्वरी किशोरी श्री राधा जी के पुनीत पावन चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की भावमयी उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण भगवान की अहेतुक कृपा से उन्हीं के चरणों में बैठकर संत कबीर नगर की इस पावन भूमि में इस कथाए के आयोजक श्री पवन रूंगटा जी एवं दीपक रूंगटा जी के पूर्वजों की असीम कृपा से भगवान की मधुर मंगलमयी गोविंद की गौरव गाथा का गान करें। उससे पूर्व श्री गोवर्धननाथ के चरणों में इस मन को ले चलते हैं। आइए बड़े भाव से गिरिराज जी की ओर चलते हैं। जय श्री राधे। श्री गोवर्धन गिरधारी में आयो शरण तिहारी, श्री गोवर्धन गिरधारी में आयो शरण तिहारी, श्री गोवर्धन गिरधारी में आयो शरण तिहारी, श्री गोवर्धन गिरधारी में आयो सहारो तेरो है गिरिराज सहारो तेरो है गिरिराज सहारो तेरो है गिरिराज सहारो तेरो है गिरधर प्यारे तू मेरो 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 है ओ करुणैया, ओ करुणैया,
प्रणाम पहले किए। ओ करुणैया करुणैया ओ करुणैया पार हमारी वे आयो शरण तिहारी। करुणैया पार हमारी वे आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी वे आयो शरण तिहारी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी वे आयो शरण तिहारी। ओ 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 वे आयो शरण तिहारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। उस समय ठाकुर जी की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी और 7 दिन तक ब्रज में घनघोर बारिश हुई। भगवान ने 7 दिन उस गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। 7 कोस के ही गिरिराज जी थे। 7 कोस के गोवर्धन 7 वर्ष के श्याम 7 दिन नख धारण कियो पड़ गयो गिरधर नाम। भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया है। बोलो गिरधारी भगवान की जय। ठाकुर जी ने जब गिरिराज को धारण किया, कन्हैया लाला तू थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर ले। ठाकुर जी बोले मैं विश्राम कर लूंगा तो या इतने विशाल मेरे देवता को कौन धारण करे। अरे नंद के लाला, हम तो अपनी लाठी लगाए हैं, छड़ी लगाए हैं, डंडा लगाए हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है। जैसे ही कन्हैया ने अपनी नेक नीचे उंगली करी ना, सबरे डंडा लाठी, अरे लाला या को वही रोक। गिरिराज जी भगवान ने गिरिराज को वही धारण कर लिया, रोक लिया। 7 दिन, 7वें दिन जैसे इंद्र ने देखा कि इंद्र में ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वर्षा शांत हो गई। ब्रजवासियों अब अपने अपने घर में तुम चलो। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। भगवान ने उस गिरिराज को पहले पूर्व की जगह पे विराजमान करा दिया। कन्हैया ब्रजवासी पूछ रहे लाला आज तेने गिरिराज इतने बड़े गोवर्धन को धारण कियो, लाला इतनो बल आयो कहां से? हम तेरे संग खेले कुश्ती लड़े तो को हराए भी देवे, लेकिन आज इतनो बल कन्हैया तो में आयो कहां से? भगवान ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। ब्रजवासियों मैं ब्रज में ऐसी चोरी ना करो। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान ने दाहिने हाथ की उंगली से नहीं गिरिराज को उठाया, फिर बाएं हाथ की उंगली, और जो वाम भाग होता है ना वो शक्ति का नारी का होता है। इसलिए भगवान कहते हैं गिरिराज मैंने नहीं उठाया, ये तो लाडली किशोरी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण किया है। ब्रजवासी क्योंकि ध्यान है तुम देखो, जब मैं गिरिराज को उठाया ब्रजवासियों तो मैं राधा रानी को एक टक देख रहे हो। या से मैंने नाए किशोरी ने वो शक्ति दी है, या से मैंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। ये गिरिराज साक्षात देवताएं हमारे ब्रज के। पुलस्त्य काशी में रहते थे तो मन में विचार आया काशी में कोई पर्वत नहीं है, कंदराएं नहीं है, तो उत्तराखंड में गए। और ये हिमालय के पुत्र हैं महाराज गिरिराज जी, और इनके सगे भाई हैं आपके चित्रकूट में जो विराजमान है। गिरिराज जी के वो सगे भाई हैं, दोनों भाई भाई।
पुलस्त मुनि गिरिराज जी से कहा, तुम इतने सुंदर हो, मैं काशी ले जाना चाहता हूँ। महात्मा मेरी एक शर्त है, जहां मुझे विराजमान कर दोगे फिर वहां से मैं जाऊंगा नहीं। और ये साक्षात गोलोक से आए गिरिराज जी, यमुना जी, गिरिराज जी, वृंदावन, ये साक्षात गोलोक से आए हैं। जब ठाकुर जी ने प्रिया जी से कहा, प्रियाजू अब हम ब्रजमंडल में जाएंगे, कछु लीला करें, तो प्रिया जी ने, श्री किशोरी जी ने मना कर दिया। क्यों? बोले यत्र गोवर्धनो नास्ति नास्ति यमुना पुलिन च, यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। किशोरी जी कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, जिस जगह, जिस भूमि पर गिरिराज गोवर्धन न हो, यमुना जी न हो, श्री धाम वृंदावन न हो, मैं वहां रहने वाला नहीं हूं। तब ठाकुर जी ने इन्हें तीनों को प्रकट किया है। ये गोलोक से आए हैं, गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन। पुलस्त मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, गिरिराज मैं तुम्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। बाबा मेरी एक शर्त है, जहां आप विराजमान कर देंगे फिर वहां से जाऊंगा नहीं। ठीक है, सूक्ष्म रूप बनाया है गिरिराज जी ने और हाथ पर लेकर पुलस्त मुनि जा रहे थे। जैसे ही ब्रजमंडल, ब्रजभूमि के ऊपर से जा रहे थे, याद आया गिरिराज जी को, मेरे प्रभु का यहाँ प्राकट्य होने वाला है। महात्मा को लवसंका आदि का कुछ विचार आया और गिरिराज जी को वहीं विराजमान कर दिया। स्नान आदि करके जब गिरिराज जी को ले जाने के लिए महात्मा पुलस्त चले, तब गिरिराज जी हिल नहीं रहे। गिरिराज तुम काशी नहीं चलोगे? बाबा मेरी शर्त थी, जहां आप विराजमान कर देंगे मैं वहां से जाऊंगा ही नहीं। श्राप दे दिया, तुम एक तिल रोज घटोगे। आज भी गिरिराज जी, वो पुलस्त जी का श्राप है, एक तिल नित्य घटते ही जाते हैं। दूसरी कथा पुराणों के अनुसार ऐसे भी आती है कि मां जानकी अयोध्या में संतों की बड़ी सेवा करती थी। राम जी से प्रार्थना की, आपके यहाँ संत तो आते हैं लेकिन बहुत कम प्रसाद पाके चले जाते हैं। मेरी इच्छा है कोई अच्छे संत आए, मैं प्रेम से उनको प्रसाद करवाऊं। राम जी ने अगस्त बाबा को याद कर लिया है। जैसे अगस्त जी अयोध्या में अवध में पधारे हैं, राम जी ने स्वागत किया है। देवी महात्मा की प्रसाद की व्यवस्था की जाए। माँ जानकी ने उसी हिसाब से प्रसाद की, भोजन की व्यवस्था की। महात्मा अगस्त आसन पर बैठ गए। माँ जानकी प्रसाद की, भोजन की थाली लेकर आई, सामने रख दी। जैसे ही महात्मा अगस्त ने भोजन प्रारंभ किया है, अब महाराज ऐसा प्रारंभ किया, दोपहर के 12 बजे से 2 बजे शाम हो गई। माँ जानकी घबराने लगी और गणेश जी को याद किया है। अकेले मत आना, रिद्धि सिद्धि के साथ आना। गणेश जी आए हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। माँ जानकी महात्मा अगस्त को भोजन कराती जा रही है, भोजन कराती जा रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पूरे 17 दिन रात हो गए। महात्मा प्रसाद पाते जा रहे, पाते जा रहे। माँ जानकी हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी मैंने सुना है भोजन के बीच में थोड़ा जल पी लेना चाहिए। अरे देवी, अभी भोजन का बीच आए तो सही। 17 दिन रात अखंड भोजन चल रहा है और भोजन का मध्य बीच ही नहीं आया। राम जी की ओर इशारा किया है, प्रभु अब इस लीला को यहीं रोक दीजिए। राम जी ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया है, देवी अब थोड़ा जल लेकर आओ। हाथ जोड़ लिए माँ जानकी ने, महात्मा जी भोजन मैंने कराया तो जल मेरे पतिदेव प्रभु श्री राम पिलाएंगे। अगस्त जी राम जी की ओर देख रहे हैं, हाथ जोड़ लिए राम जी ने। आप ऐसे संत हैं, यदि समाधि लगा लेंगे युग निकल जाएंगे।
प्रभु मैंने राम अवतार में भोजन कराया है और कृष्ण अवतार में मैं जल पिलाऊंगा। परीक्षित जितना ब्रज में 7 दिन घनघोर बारिश का जल था वो सब अगस्त्य जी ने पान कर लिया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बाबा नंद ने विचार किया मेरो लाला अब ब्रज की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो गए हो और ठाकुर जी को आज ब्रज का राजा ब्रजराज बना दिया है। दीपावली के दिन ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। और ध्यान रखना उस दिन दीपावली के दूसरे दिन यदि गिरिराज जी से कोई तुलसी लेके आए और आपके घर में कोई विवाह में, शादी में, भंडारे में, जहां भी आपका जो अन्नपूर्णा निवास है उस दिन वहां थोड़ी तुलसी का भोग लगा देंगे उसी दिन की, साल में एक दिन की, तो कभी कोई कमी आती नहीं है। ये वहां की विशेषता है। प्रतिपदा के दिन ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की और द्वितीया से नवमी पर्यंत 7 दिन ब्रज में घनघोर बारिश हुई है। दशमी के दिन इंद्र आए हैं और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, इन दोनों को मिलाकर भगवान का अभिषेक किया है। आज भी वो कुंड है, उस कुंड का नाम सुरभि कुंड है, गिरिराज जी की तलहटी में है। बड़ी परिक्रमा में सुरभि कुंड आज भी विराजमान है। गाय और इंद्र ने मिलकर दोनों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया, इसलिए ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ गया है। बोलो गोविंद भगवान की। अब एकादशी आई, दशमी को इंद्र ने प्रार्थना की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुवत्। इंद्र जैसे देवता कहते हैं मैंने आपकी माया के कारण आपके उस विशुद्ध धाम, आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। 10 श्लोकों में प्रार्थना की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं। कल की कथा में सुना आपने कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और अब केवल 10 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से प्रार्थना की, नहीं प्रसन्न हुए, और इंद्र ने 10 श्लोकों से, जब गलती दोनों ने की थी, अपराध दोनों का था, लेकिन ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के जो प्यारे ब्रजवासी थे उनको दूर किया था, और इंद्र ने 84 कोष के जितने ब्रजमंडल के निवासी थे, गोपियां गोप थे, उन सबको गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में मिला दिया। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया है। देवराज मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके मद को दूर कर देता हूँ। तो मैं अभिमान था, मैं देवताओं का, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। माँ मैं स्वर्यम श्री मदांधो दंड पाणी न पश्यति तम वंशा में संपत्तियो यस्य चेच्छा मनुग्रह। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ मैं उसकी अभिमान को दूर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं भक्त के लक्षण, देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधविस्स अर्थहान्यम अपमानंच मदनुग्रह लक्षणम। ये भगवान की कृपा के लक्षण है। भगवान के भक्त के जीवन में विपत्तियां खूब आती हैं साहब। भगवान पग पग पर भक्त की परीक्षा लेते हैं। देश त्यागो, देश से भी निकाला हो जाता है, अनेक व्याधि आती है, परिवार वाले विरोध करते हैं, अर्थ का हानि होती है, अपमान होता है, और ये सब लक्षण मां मीरा के जीवन में घटते हैं। देश त्याग हुआ, अपमान हुआ, अर्थहानि हुआ, परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन मीरा ने गिरधर को कभी नहीं त्यागा।
इसलिए जो भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं ना, वो ठाकुर जी को हमेशा मन से याद करते रहते हैं, क्योंकि दुख सुख तो जीवन में लगे रहते हैं। जो भगवान के अनन्य प्यारे भक्त होते हैं वो हमेशा ठाकुर जी को स्मरण करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं 10 श्लोकों में देवराज इंद्र ने प्रार्थना की और वो चले गए हैं। अब एकादशी आई। एकादशी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, इन 11 को भगवान में लगाना ही एकादशी व्रत है। उपवास माने समीप वास माने रहना। ब्रजवासी भी एकादशी करते थे और बाबा नंद ने भी एकादशी का व्रत किया है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्याम जलमाभिषत। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया तो दूसरे दिन बाबा ने सोचा लगे ब्रह्म मुहूर्त है गयो, या सो बाबा जल्दी 2-4 ब्रजवासियों को लेके यमुना में स्नान करने के लिए गए। लेकिन वो अर्धरात्रि का समय था। अर्धरात्रि में किसी नदी में, तीर्थ में, सरोवर में, सागर में स्नान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्धरात्रि में जल के देव जो वरुण भगवान है वो विश्राम करते हैं। बाबा नंद से भूल हुई थी, समय का ध्यान नहीं रहा। जैसे ही बाबा ने यमुना में गोता लगाया, वरुण के दूत पकड़ के वरुण लोक में ले गए। ब्रजवासियों ने थोड़ी देर देखी, घबरा गए। अरे कन्हैया, लाला तेरे बाबा ये यमुना में डूब गए। जैसे भगवान ने सुना मेरे बाबा यमुना में डूब गए हैं, ठाकुर जी दौड़ कर आए हैं और यमुना में गोता लगाया, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण जी ने ठाकुर जी को देखा, प्रभु बड़ी कृपा करी, आज सेवक के घर स्वामी चरणों में गिर गए। वरुण जी ठाकुर जी की पूजा, अरे भैया मेरी पूजा मत कर, मेरी पूजा कर रहे हो, अब मेरे बाबा को तूने बांध के डाल दियो। आपके पिता? बोले हाँ, वो नंद जी है ना, वो मेरे ही पिता है। हाथ जोड़ लिए, मेरे सेवकों से अपराध हो गया है, क्षमा मैं चाहता हूँ भगवान, गलती सेवकों से हो गई है। वरुण जी ने बाबा नंद को मुक्त किया है, ठाकुर जी की पूजा सेवा की है और भेंट की सामग्री प्रदान की है। तब तक पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो, यमुना में बाबा भी डूब गए, लाला भी डूब गए। अनेक ब्रजवासी ब्रजगोपियां यमुना के किनारे इकट्ठे है गए। लेकिन जैसे ही वरुण लोक से ठाकुर जी बाबा को लेके आए, ब्रजवासी गदगद है गए। ब्रजवासी बोले, चौरे बाबा तू कहाँ चलो गयो? अरे ब्रजवासियों मत पूछो, आई तो बड़ो अचंबो है गयो। का गयो? ब्रजवासियों, जैसे मैंने जमुना में गोता लगायो ना, वहाँ 4 चमकीले पुरुष आए, मुकुं पकड़ के वरुण लोक ले गए। माँ मेरे ताई बांध के डाल दियो। लेकिन जैसे ही मेरो लाला गयो ना, मेरो कन्हैया गयो, वहाँ के राजा ने बड़ो स्वागत कियो, बड़ो आदर कियो। और देखो ये भेंट की सामग्री हमारे ताई देंगे। अब ब्रजवासी भेंट की सामग्री को देखें, कन्हैया क्यों देखें? कन्हैया बोले, ब्रजवासियों ऐसे काय क्यों देख रहे हो बार बार? लाला कन्हैया, आज हमारे मन में कछु शंका है। काय बात की शंका है? तेरे बाबा कह रहे हैं कि वरुण देवता ने तेरो पूजन कियो। अब देवता जाको पूजन करे, कोई साधारण नहीं है सके। कन्हैया कहीं तू भगवान तो ना, तेने कल गिरिराज को उठा लियो, 6 दिन को तेने पूतना को मार दियो, 1 महीना को सट्टासुर को, अघासुर को, बकासुर को, जना बड़े बड़े वीरन को तेने राक्षसों को मारो। लाला कहीं तू भगवान तो ना। ठाकुर जी विचार करने लगे, यदि मैं इन ब्रजवासियों से ये कहूं मैं भगवान हूं तो ये मानने वाले नहीं। यही कहेंगे वारे भगवान मौत हो आवे ना, काय को भगवान है। ठाकुर जी बोले मैं भगवान हूं
या नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है ब्रजवासी?